हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक सीरियस पेरेंटिंग मिस्टेक ओवर पैम्परिंग के बारे में। पैम्परिंग यानी कि लाड प्यार, और ज़्यादा लाड प्यार जो बच्चों के लिए हर बार सही नहीं होता। हर पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बहुत केयर, अफेक्शन, वार्मथ से नर्चर करें। फ्रेंड्स, एक सच ये है कि चाहे बच्चे हों या बड़े, प्यार सबको चाहिए। और दूसरा सच ये है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को कोई भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। हर बच्चे को उसके पेरेंट्स से अनकंडीशनल सपोर्ट, लव, अफेक्शन, केयर, वार्मथ मिलती है। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने लगे हैं, बच्चे को ओवर पैम्पर्ड करके रखते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि ओवर पैम्परिंग की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ओवर पैम्परिंग एंड इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। साइकोलॉजिस्ट ने ओवर पैम्परिंग के रिसर्चेस के बेसिस पर इसके 3 मेन रीजंस फाइंड आउट किए हैं। ओवर पैम्परिंग का सबसे पहला रीज़न है क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स का एक सिंगल चाइल्ड होता है, तो वो उसे अपना पूरा अटेंशन एंड अफेक्शन देने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेन रीज़न है कि आजकल के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, एडवांस्ड हैं, तो वो बच्चे की केयर, कंसर्न एंड हैप्पीनेस के लिए ओवर कंसर्न्ड होते हैं। एंड जो तीसरा रीज़न है कि पेरेंट्स अपने आप को परफेक्ट पेरेंट साबित करना चाहते हैं, इसीलिए वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरे करते हैं, उनको ज़्यादा डांटते मारते नहीं हैं, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करते, वो बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं एंड अनवांटेड, अनआस्क्ड गिफ्ट्स ज़्यादा कर देते हैं, बच्चों को खुश रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह करने से, इस तरह की प्रैक्टिस से वो बच्चों की नज़रों में एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स को शायद ये नहीं पता है कि उनकी इस ओवर पैम्परिंग के नेचर की वजह से उनके बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। उनका आने वाला फ्यूचर भी अफेक्टेड होगा, उनकी पर्सनैलिटी भी अफेक्टेड होगी। चलिए अब बात करते हैं ओवर पैम्परिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जो मेन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो मेन ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे सीरियस ड्रॉबैक है चिल्ड्रन बिकम स्टबर्न एंड इरिटेबल। बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। एंड सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ ओवर पैम्परिंग इज़ डिसओबीडियंस। बच्चे किसी की बात नहीं मानते, और ये नतीजा है फॉल्टी पेरेंटिंग का। जब बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है, उनको मनमानी करने दिया जाता है, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है, तो अगर फिर बाद में पेरेंट्स किसी बात के लिए उनको टोकते हैं या मना करते हैं तो वो उनकी बात नहीं मानते। और पेरेंट्स एंड टीचर्स की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे डिसओबीडियंस शो करते हैं, मनमानी करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और बड़ों की बातें नहीं मानते। और अगर किसी चीज़ के लिए उनको मना किया जाता है फोर्सफुली, तो देन दे शो मिलियंस ऑफ टेंट्रम्स। गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और किसी भी हालत में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो दिस डिसओबीडियंस इज द रिजल्ट ऑफ ओवर पैम्परिंग। अनदर मेजर ड्रॉबैक इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड इनएप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स। और इसकी वजह है क्योंकि पेरेंट्स ने उनको हर सुख सुविधा दी है, उनके कंफर्ट का ध्यान रखा है, उनकी हैप्पीनेस के लिए उनकी इच्छा से हर काम किया है। तो जब वो सोसाइटी में जाते हैं या फ्रेंड सर्कल्स में जाते हैं या किसी और के साथ में डील करते हैं, तो उनको ये कमी लगती है कि उनको लगता है कि सब लोग
उनके अकॉर्डिंग बिहेव करें। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है कि ओवर पैम्पर्ड जो बच्चे होते हैं और आगे चल के अडल्ट्स के फॉर्म में वो दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा ओवर डिमांडिंग होते हैं। उनको लगता है कि अदर्स शुड डू एवरीथिंग फॉर देम। हर पर्सन से वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस करते हैं और जब वो फुलफिल नहीं होती दे शो एंगर एंड हेट, और इस वजह से उनके रिलेशनशिप या सोशल जो स्किल्स होते हैं वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ओवर पैम्परिंग। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज़ स्पॉइल्ड चाइल्ड टेक्स एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। वो चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत आसानी से उनको हर कुछ उनके पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया होता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं समझते। उन्हें नहीं पता हाउ थिंग्स अर्नड, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से मेहनत करने से अचीवमेंट्स हासिल होते हैं, ये सब वो लोग नहीं सीख पाते। स्पॉइल्ड चाइल्ड शो पुअर लाइफ स्किल्स। उनको ज़िंदगी को जीना नहीं आता, मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ की हार्डशिप को नहीं फेस किया होता है, तो उनको बहुत सारी जो लाइफ के ट्रुथ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, वो उनको समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत बार उनको लाइफ में फेल्योर होता है और वो सक्सेस कैसे ली जाती है, हार्डवर्क कैसे लिया जाता है, ये समझ नहीं पाते। ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड एंड आगे चल के जब वो अडल्ट में मैच्योर होएगा, वो लाइफ में हार्ड वर्क नहीं करते। दे टेक नो एफर्ट टू लर्न एंड हार्ड वर्क। सीखने की कोशिश नहीं करते, क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, हार्ड वर्क नहीं करते, माने मेहनती नहीं होते, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग इस तरह हुई है कि उनको पेरेंट्स ने समय से पहले उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उनकी कंफर्ट का ध्यान रखा। उनको बहुत ज़्यादा केयर एंड कंफर्ट की वजह से बच्चे कभी भी लाइफ में हार्ड वर्क करना नहीं सीख पाते। अनदर सीरियस ड्रॉबैक इज स्पॉइल्ड चाइल्ड्स हैव लैक ऑफ पेशेंस। उनमें पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं कर सकते, वो अपनी विशेस का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, वहाँ हमको जो हमारे गोल्स हैं उनके लिए हार्ड वर्क करना होता है और साथ में हमें पेशेंस भी रखना होता है। तो ये जो बच्चे हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये लाइफ में पेशेंस की कमी होने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क नहीं कर पाते और उसका नतीजा होता है कि उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। पैम्पर्ड चाइल्ड में मॉरल वैल्यूज़ बहुत पुअर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए ही कंसर्न होते हैं। वो ना तो हेल्प करते हैं दूसरों को, ना कोऑपरेट करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। दे हैव ओनली सेल्फिश एटीट्यूड, सो दे शो वेरी पुअर मॉरल बिहेवियर। एंड ओवर पैम्परिंग की वजह से बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल कभी भी डेवलप नहीं हो पाता। उनको अपनी नीड्स को इंस्टेंट ग्रेटिफाई करना होता है, सो दे कैन नॉट होल्ड देयर डिज़ायर्स। अगर थोड़ी देर के लिए उनको अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है या उसमें थोड़ा सा भी डिले होता है, सो दे फील वेरी इरिटेटेड and show anger. So friends, according to psychologist, बच्चों के लिए प्यार ज़रूरी है। एक जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है वो ये है कि ओवर पैम्परिंग इज़ वेरी हार्मफुल। ज़्यादा लाड प्यार, अटेंशन या अफेक्शन या गिफ्ट्स या ओवर ग्रेटिफिकेशन से बच्चों की पर्सनैलिटी में सीरियस ड्रॉबैक्स डेवलप होते हैं जो उनकी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। एंड इस ओवर पैम्परिंग की वजह से उनकी लाइफ के जो सक्सेस के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। इसलिए बच्चों को लाड प्यार दीजिए, केयर करिए, कंफर्ट दीजिए उनको, लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जितना एप्रोप्रिएट है वो ही सही है।
जैसे ही हम उसकी डिग्री को उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है और उनकी फ्यूचर के लिए बहुत हार्मफुल है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।